Online students, check your audio and video. Heading करना next chapter, trial balance. ठीक ना, ट्रायल बैलेंस हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है, इन द चैप्टर ऑफ लेजर, जहाँ पे हम लेजर को चेक करते थे एक स्टेटमेंट बना के कि सारा लेजर का बैलेंसेस सही है या फिर नहीं, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस, राइट। अगर याद होगा तो जैसे हम लेजर बनाए कैश अकाउंट, ठीक है, क्लोज किए उसको, यहाँ आया सपोज कैरेट डाउन 10, फिर यहाँ ब्रॉट डाउन करते थे उसको 10, राइट। ऐसे ही सारा लेजर बनाते थे हम लोग, और ये सारा लेजर अकाउंट का जो भी ब्रॉट डाउन अमाउंट होगा वो सारे को देख देख के एक जगह लिखते थे इन अ स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिखते थे सब में, और ये अल्टीमेटली मैच होता था, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट बनता था एट द एंड ऑफ द लेजर, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. What is a trial balance? Trial balance is basically a statement prepared with the brought down figures of the ledger. लेजर का जो ब्रॉड डाउन फिगर है, सारे ब्रॉड डाउन फिगर्स को अगर हम एक जगह लिखें तो उसको हम बोलेंगे ट्रायल बैलेंस. क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग का कौन से स्टेप्स में से है देखना. जो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज जर्नल, राइट. जर्नल के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज लेजर, लेजर के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रायल बैलेंस. ठीक है, तो पहला हो गया जर्नल, नेक्स्ट हो गया लेजर, उसके बाद हो गया ट्रायल बैलेंस. तो 3 स्टेप है टोटल, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, ये एक तरीका हुआ अकाउंटिंग करने का. दूसरा तरीका हुआ स्पेशल पर्पस बुक बनाना, स्पेशल पर्पस 1 बुक 1, स्पेशल पर्पस बुक 2. उससे फिर क्या करना, लेजर बनाना, लेजर से फिर ट्रायल बनाना, और ट्रायल से फिर फाइनल अकाउंट्स. क्लियर है? तो ये 2 तरीका है, 2 पाथ है जिसमें हम जा सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर, राइट. द फर्स्ट पाथ इज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स. द नेक्स्ट पाथ इज इन प्लेस ऑफ द जर्नल्स we can prepare special purpose book 1 cash book, special purpose book 2 purchase book, sales book, purchase return, sales return, journal proper. ठीक है, ये बनाए, या तो ये दोनों नहीं बन पाएगा. ठीक है, दोनों में से एक. उसके बाद यहां से लेजर, ट्रायल, फाइनल अकाउंट, वो प्रोसेस सेम है. ठीक है, तो अभी तक हम अकाउंटिंग के अंदर ये वाला पढ़ चुके ऑलरेडी, ये ऑलरेडी पढ़ चुके. ठीक है, तो लेजर के बाद का स्टेप पढ़ रहे हैं हम लोग. लेजर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट. तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस लेजर का ही जो क्लोजिंग बैलेंस है, लेजर का जो ब्रॉड डाउन फिगर है, उन सबको एक जगह लिखना. अगर डेबिट में फिगर है तो डेबिट में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखना, तो ये दोनों आपस में मैच होगा, डेबिट एंड क्रेडिट साइड. दिस इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस, राइट. अब डेबिट बैलेंस किसका किसका होता है अकाउंटिंग के अंदर? जो भी एसेट्स होगा या जो भी एक्सपेंसेस होगा, उन सब का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस, राइट. और जो लाइबिलिटी होगा, कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा, इन सब का होगा क्रेडिट बैलेंस. क्लियर है? तो किसका किसका डेबिट बैलेंस होता है? एसेट्स का, एक्सपेंसेस का. ठीक है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज का, कैपिटल का और रेवेन्यू का. क्लियर है ये? ठीक ना. A trial balance is a statement
Trial balance is a statement prepared. Trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances. With the debit and credit balances. With the debit and credit balances of the ledger. With the debit and credit balances of the ledger accounts. Debit and credit balances of the ledger accounts. It is prepared to check. It is prepared to check the arithmetical accuracy. It is prepared to check the arithmetical accuracy. It is prepared to check the arithmetical accuracy of the books of accounts. What is arithmetical accuracy? Arithmetical means mathematical accuracy. ठीक है, याद होगा मैं बताया भी था लेजर के बाद हम ये स्टेटमेंट बनाते थे और मैं बोलता था कि अगर ये दोनों मैच कर रहा है इसका मतलब सब कुछ सही है, राइट। तो ट्रायल बैलेंस ये बात को एस्टैब्लिश करता है कि हमारा लेजर सारा सही है, क्योंकि अगर लेजर में गलती होगा जो ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा, राइट। तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो ये चेक करता है कि अकाउंटिंग में एरिथमेटिकल एरर्स नहीं है, मैथमेटिकल एरर्स, काउंटिंग एरर, टोटलिंग एरर्स ये सब नहीं है, वरना ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं होता। क्लियर है? देखेंगे फॉर्मेट। तो बड़ा फॉर्मेट बना सकते हो, इलस्ट्रेशन ही कर लेंगे एक तो हम लोग। यू कैन प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ 10-12 लाइन्स, ठीक है, 10-12 लाइन का बना दो, क्वेश्चन ही करेंगे इसमें। देखो ट्रायल बैलेंस एज ऑन ट्रायल बैलेंस एज ऑन हेड ऑफ अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, हेड ऑफ अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट। हेड ऑफ अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट। दोनों आपस में मैच करेगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तुम टोटलिंग मत मारो, अभी कितना जगह लगेगा देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो एक बात हमेशा याद रखना, क्या क्या चीज का डेबिट बैलेंस होता है। अगर एसेट्स है या एक्सपेंसेस है तो उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट। लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है तो उसका क्रेडिट। क्लियर है ये? यू कैन सी द इलस्ट्रेशन। पेज नंबर 14.14, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 14.14, इलस्ट्रेशन नंबर 4। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं चैप्टर में। 2 क्लास पढ़ेंगे, एक क्लास आज और एक क्लास और, ठीक है। देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ बोल रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल, किधर लिखूं, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, ठीक है। बस उतना ही दिमाग लगाना है और उससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, डेबिट में कि क्रेडिट में, बस। तो पहला कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे 2 लाख। नेक्स्ट, डेटर्स, कहाँ लिखना है डेटर्स? डेबिट, एसेट है। वो हरीश कहाँ गया है? इतने बड़े हो के मामा घर जाता है, रखते हैं मामा लोग। डेटर्स 45,000, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स, क्या डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, 192। नेक्स्ट, सेल्स, क्रेडिट 1,10,000। रिटर्न आउटवर्ड्स, तुम बोलो परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड बाहर जा रहा है सामान, परचेज रिटर्न है। तो परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो परचेज रिटर्न उल्टा क्रेडिट, 1,000। समझ में आ गया कैसे डिसाइड किए? परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न देख लेना, परचेज का जो बैलेंस परचेज रिटर्न का उल्टा, सेल्स का जो बैलेंस सेल्स रिटर्न का उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट? लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है 11,000। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एसेट है, बेचेंगे पैसा आएगा, कितना, 15,000 एसेट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस 38,000। परचेज, क्या होगा परचेज? डेबिट, करा जाए परचेज, रिटर्न इनवर्ड,
क्या होगा रिटर्न इनवर्स? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस? डेबिट, क्योंकि सेल्स क्रेडिट है। सेल्स रिटर्न डेबिट। वेजेस एंड सैलरी, ₹30,000 डेबिट। लास्ट रेंट एक्सपेंस है 6,000 डेबिट। सब सही होगा तो अपने आप मैच होगा। टोटलिंग करो। तो 45, 260, 360 हो रहा है क्या? एसेट हो रहा है, 360 हो रहा है। हो रहा है उधर भी 360। फिर ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 करो, खुद से करो। 5 स्टार्ट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है 5। कितना जगह लगेगा देख लो। 12, 15, 15 लाइन तक रखो, 13, 14 लाइन लगेगा मैक्सिमम।
हुआ इलस्ट्रेशन 5? कुछ डाउट है तो बोलना। कंप्यूटर एसेट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड, क्या लिखे हो रिटर्न आउटवर्ड? क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, कैश इन हैंड डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सैलरीज डेबिट, रेंट। ठीक है, मैच होना चाहिए। क्या चैप्टर है? कुछ नहीं, ऐसे ही है। ठीक है, एक दिया है बोल के पढ़ा रहे हैं, इतना इजी है। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हुआ क्या? क्लियर है? नेक्स्ट 6 और 7 अभी नहीं हो पाएगा, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 8 बहुत इजी है, 8 होमवर्क लिखेंगे। 9 नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। 10 और 11 अभी देखेंगे। ठीक है, देखना इलस्ट्रेशन नंबर 10, बीच के 2-3 क्वेश्चन एक टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के बाद होगा। अभी 10 आराम से हो पाएगा। यू कैन स्टार्ट इलस्ट्रेशन 10। खाली 10 में एक चीज बता देता हूं, बाकी यू कैन डू। एक लिखा है प्रोविजन, हम पढ़े भी हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन याद होगा अगर, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो सब प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो जहां जहां प्रोविजन होगा वो सबका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, बाकी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। हाँ हाँ, एलएफ नहीं चाहिए बनाना, हम बनाएंगे भी तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी। सेफ साइड वी कैन ड्रॉ, नो इशू है ना, नहीं बनाने से भी एक ही बात। बनाओ इलस्ट्रेशन नंबर 10, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला परचेज, परचेज डेबिट बैलेंस 170, स्टॉक 24,000,
10 होगा, 11 भी नहीं हो पाएगा, 11 भी हम पढ़े नहीं है, 10 तक हो पाएगा। प्रेमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग और उसके आसपास का एरिया, तो एसेट है। कैरेज जो है, कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन खर्चा। अब कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड, दोनों ही एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सामान खरीदते समय ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगा, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब है सामान बेचते समय ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा। दोनों ही एक्सपेंस है और दोनों का ही डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कैरेज आउटवर्ड्स and carriage inward both will have a debit balance, right? बैड डेट्स मतलब एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ मतलब रिकॉर्डेड, बैड डेट्स एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। बैड डेट इज एन एक्सपेंस, इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करेगा। रीजन, यहाँ पे कैपिटल मिसिंग है। यू कैन सी देयर इज नो कैपिटल हियर। तो जितना रुपए का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड में जितना रुपया कम पड़ रहा है, वो क्या है, वो कैपिटल है। ठीक है, तो टोटल ऑफ डेबिट करो, माइनस करो टोटल ऑफ क्रेडिट से, जो अमाउंट आएगा दैट इज कैपिटल। क्लियर, बिकॉज द कैपिटल इज मिसिंग, राइट। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। प्रोविजन का मतलब क्रेडिट बैलेंस, एक बार वैसे ले लो। ठीक है, तो बैड डेट्स एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो डेबिट का टोटल आएगा 9,11,950। देखो इतना आया कि नहीं, पहले तो डेबिट का टोटल 9,11,950। फिर देखो क्रेडिट का जब टोटलिंग करोगे तो वो मैच नहीं कर रहा है, वहां पे डिफरेंस है। कितना रुपया आ रहा है बताओ क्रेडिट का? 1,535,100, 24,200, 16,200,
2380 आएगा टोटल, बताओ क्रेडिट। कितना, 1,05,000 प्लस 3500 प्लस 24,200 प्लस 16,100 प्लस 2380। तो यहाँ आ रहा है 151,180 ओनली ऑन द क्रेडिट साइड। तो मैच नहीं कर रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो कम पड़ रहा है क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल कितना आएगा, 911,950 माइनस 151,180 जो आएगा डेट इज कैपिटल। देख लो इतना आ रहा है क्या, 759 गलत था क्या ये, कितना आ रहा है बताओ फिर, कौन सा, ये टोटलिंग 184 तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या क्या लिखे हो एक बार चेक कर सकते हो, 1,05,000, 3,500, 24,200, 16,100, 2380, बस इतना ही लिखे हो तो नहीं होगा उतना, चेक करो एक बार। वो तो फाइनल आंसर है, 800 कहाँ आ रहा है, 1,05,000 प्लस 3,500 प्लस 24,200 प्लस 16,100 प्लस 2380, इतना ही तो आ रहा है। 152 आ रहा है क्या ये, 51 आ रहा है मेरा तो, 51 आ रहा है ना। इसको अगर मैं माइनस करूँ 9,11,950 से, तो आ रहा है ना 760,770 आएगा जो, कितना के माइनस कितना के, 9,11,950 डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल 151,180 आएगा इतना, 760,770, ये कैपिटल है। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये, 760,770 क्लियर। तो जब भी ट्रायल बैलेंस में मिसमैच है देख लेना एक बार ध्यान से, कैपिटल गिवन है क्या, यूजुअली कैपिटल गिवन नहीं होगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा क्रेडिट साइड में दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिटल। क्लियर है ये, और थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा जल्दी छुट्टी देंगे आज, इतना पढ़ेंगे हम लोग, बाकी विल कंटिन्यू। एक क्लास और पूरा नहीं लगेगा, थोड़ा बचेगा, आधे घंटा में हो जाएगा चैप्टर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।